छोड़ दिया अमेठी को अकेले। तो इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, हम बिल्कुल साथ में हैं किशोरी लाल शर्मा के। और वो लगातार जिस तरह से लगातार अलग अलग जगहों पर नजर आ रही थी, जैसे वो राहुल गांधी के लिए कैंपेनिंग कर रही थी, ठीक वैसे ही किशोरी लाल शर्मा के लिए भी कैंपेनिंग करते हुए नजर आ रही थी। लगभग करीब रात में 11-12 बजे की तस्वीरें निकल करके सामने आती थी, जब गाड़ियों का काफिला कहीं कहीं गलियों से गुजरते हुए अमेठी में अलग अलग जगहों पर वो लोगों से बातचीत कर रही थी, लोगों को कनेक्ट कर रही थी। और दूसरे सवाल का आपको मैं जवाब दे दूं, किशोरी लाल शर्मा वो व्यक्ति हैं, जब आप समझिए कि क्योंकि बड़े चेहरों के साथ हमेशा रायबरेली अमेठी जानी जाती रही है, और उन बड़े चेहरों तक हर कोई पहुंच नहीं पाता था। चाहे राहुल गांधी की बात, चाहे प्रियंका गांधी की बात हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राजीव गांधी, लेकिन जिसको भी जब भी कभी ये बड़े चेहरे रायबरेली या अमेठी में नहीं रहे, तो सबसे सुलभ व्यक्ति के तौर पर किशोरी लाल शर्मा हमेशा जाने जाते रहे। उनके माध्यम ज्यादा भागता है कि जनप्रतिनिधियों तक उनकी पहुंच कितनी है। कई बार ये फैक्टर भी काफी काम करता है। निखिल के पास चलते हैं, जो कि अयोध्या में इस वक्त मौजूद है। अयोध्या का मुद्दा जो है वो कितना तब्दील हो पाया, वो तो जरूर देखना होगा। लेकिन निखिल, यहाँ पर अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो एक अच्छी बढ़त इस वक्त फिलहाल रुझानों में तो सपा को मिलती हुई नजर आ रही है। क्या ये उस बयान का असर है जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि इस बार हाथ ने साइकिल को अच्छे से थाम लिया है? देखिए, एक बात बहुत साफ है कि जो बढ़त जो रुझानों में दिख रही है अयोध्या में, वो इस बात का संकेत दे रही है कि जो विपक्ष था, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात हो, चाहे कांग्रेस की बात हो, अपने मुद्दे समझाने में लोगों को कामयाब रही। पीडीए का नारा था, उसका इम्पैक्ट पड़ा। ये भी कहा जा सकता है कि अयोध्या में बीजेपी को लेकर कोई बहुत बड़ी नाराजगी दिखाई नहीं पड़ रही थी। उसके बाद इस तरह की तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के खेमे को चौंका रही हैं। हालांकि अभी परिणाम में समय है, नतीजे क्या होंगे इसके लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह का मार्जिन दोनों प्रत्याशियों में है, कम से कम अयोध्या में ऐसी उम्मीद कम से कम कोई नहीं कर रहा था। लोगों को लग रहा था कि अयोध्या एक ऐसा विषय है जो उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में, दुनिया में चर्चा का विषय है। उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में अयोध्या के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो ऐसे में अयोध्या की ऐसी तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी को जरूर कुछ वक्त के लिए निराश कर सकती हैं। नतीजे आने के बाद चीजें साफ होंगी। जहां तक बात है कि सीट के, तो ये सीट सदियों से बहुत महत्वपूर्ण रही। जब से अगर हम बात करें राम मंदिर मुद्दा गरमाया, तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो या बहुजन समाज पार्टी रही हो, सबने यहाँ पर जीत दर्ज करे, अपनी पूरी ताकत लगाई। और पिछले लोकसभा चुनाव में आपने इस तरह की तस्वीरें देखी, तो उससे एक संकेत मिला था कि कम से कम अयोध्या को लेकर कोई इफ एंड बट स्थिति नहीं होगी। लेकिन अभी जो शुरुआती रुझान आया, उसने चिंता की लकीरें भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर बढ़ा दी। जी, ये बताइए कि ये जो सीटें इस वक्त हम देख रहे हैं, पिछली बार से सपा 5 सीटों पर सिमट गई थी। कांग्रेस की अगर बात करें तो सिर्फ एक रायबरेली की सीट थी जो खाते में आई थी। कौन से वो फैक्टर्स हो सकते हैं जो 5 साल में विपक्षी दलों के लिए काम करते हुए नजर आए? क्योंकि जिस तरीके से एनडीए ने, या खासकर बीजेपी की बात की जाए, उन्होंने अपने मुद्दों को रखा, क्या यहाँ पर डबल इंजन की सरकार पर लोगों को अब उतना भरोसा नहीं रहेगा जो हमें देखने के लिए मिल रहा है? या फिर जो विपक्षी दल है, उनके वो तमाम मुद्दे जो उन्हें 5 साल में उठाते रहे, उस पर जनता विश्वास कर रही है? देखिए, अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अगर नतीजों पर जाएं तो बहुजन समाज पार्टी के पास 10 सीटें थी, समाजवादी पार्टी के पास, और कांग्रेस के बाद कांग्रेस के पास 1 सीटें थी। बाकी सारी बची हुई सीटें भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो ये एक बड़ा जो फैक्टर था वो भारतीय जनता पार्टी का दिखा पिछले लोकसभा चुनाव में। और उसी के नतीजे को आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें भी जो मतदाता थे वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में दिखाई पड़े। लेकिन ऐसा क्या हुआ पिछले 2-3 सालों में, जब से विधानसभा चुनाव के बाद कम से कम उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हुआ कि अयोध्या जैसी सीट पर जो है वो ये स्थिति बन गई कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है? तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने दावे किए कि डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। लेकिन मंशा जरूर सरकार की थी, पार्टियों की ठीक थी, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों का काम करने का रवैया था, वो कहीं ना कहीं जनता के नाराजगी के तौर पर दिखाई पड़ा। जनता ने उसे गंभीरता से लिया। मुद्दे बहुत सारे थे, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, जिसे विपक्ष समझाने की कोशिश मतदाता को करता रहा। तो ये सब भी फैक्टर्स कम से कम उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन अभी भी चौंकाने वाली बात है कि अयोध्या में इस तरह की तस्वीरें आ रही। जी,
और बिल्कुल अभी हार जीत किसी भी सीट को लेकर या अयोध्या को लेकर खासकर हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये शुरुआती रुझान है। अभी काउंटिंग और कई बार होगी और उसके बाद क्या नतीजे सामने आएंगे उन पर नजर रहेगी।